ये देखो, ये बैठा है आराम से सोफे पर, इसको कोई काम धंधा नहीं है ना। नींद आ रही है बैठे बैठे, वाह रे वाह, नींद आ रही है। सो जा, वो देखो आंखें बंद हो रही है इसकी। सो जा सो जा, तकिए पे रख ले सर, सर रख के सो जा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी ही तरह काम में व्यस्त होंगे। तो हो गई आप लोगों की चाय पानी? भाई मेरी तो ये मॉर्निंग वाली चाय है। अब व्लॉग के हिसाब से तो मुझे इवनिंग ही बोलना पड़ा, वैसे मेरा अभी ये सुबह वाली चाय हो रही है। तो मैंने बना लिए हैं यहाँ पर चाय, और अब चाय के साथ लेना पड़ेगा। खाली पेट तो भाई चाय पीने से गैस बन जाती है, तो उसके लिए हमें चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बिस्किट। तो सुबह की चाय के बाद भाई मैंने आज सोचा कि मैं क्यों ना आज मैं मोमो बना लूँ। तो मैंने आज सुबह ही, वैसे ज़्यादातर लोग शाम को ही मोमोज बनाते हैं, और लेकिन मैंने आज सोचा कि सुबह ही बना लेती हूँ। तो भाई मैं बना रही थी आज वेज मोमोज। अब हमारे देहरादून वाले तो मोमो नहीं बोलते हैं, मोमोज बोलते हैं, मोमोज। तो तो मतलब जब बाहर के लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मोमोज, हाँ भाई मोमो, वो भी लंच में। ये देखो हमारा पूरी पत्ते के पीछे छुपा हुआ है, दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। पूरी यहाँ 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 बताओ तो, यहाँ 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 मैं काम कर रही हूँ और कुबी मेरा काम बिगाड़ रहा है ना। है ना, कुबी क्या कर रहा है? मम्मी का काम बिगाड़ रहा है भाई। मेरे यहाँ लगे हुए हैं टमाटर के पौधे। तो भाई मेरे घर में जगह नहीं है, और मैं आप लोगों को काफ़ी बार दिखा भी चुकी हूँ कि जो थोड़ी बहुत भी जगह है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ लगाने का मन करता है। ऊपर से हमारे यहाँ पर इतने बंदर आते हैं ना, कुछ लगता भी है ना तो बस वो तोड़ के बर्बाद करते हैं, ना खुद खाते हैं ना हमें खाने देते हैं। भाई बहुत उपद्रवी होते हैं बंदर। तो यहाँ मैंने लगाए हैं शिमला मिर्च, चुकंदर, और कुछ खीरा, करेला, चिचिंडा, और क्या था, और ये तो मेरे फूल के पौधे हैं। अब जब ये फूल लगेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, बस लगने चाहिए, वैसे बहुत ही सुंदर फूल हैं ये। तो ये फूल यहाँ पर ज़्यादा तो दिखाई नहीं देते, और ये मैंने लगाया, एक बच गया है, इसके लिए मुझे जगह ही नहीं मिल रही है। अब मैं कुछ जगह ढूंढूंगी उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर जगह मिला मैंने वहीं पर लगा दिया है। देखो जैसे मैंने टमाटर को मैंने इस गमले में लगा दिया। तो मतलब लगाने का तो भाई बहुत शौक है, लेकिन क्या करें, ज़मीन ही नहीं है। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यही मेरी ज़मीन है, 2 गज ज़मीन बस। और ये है, मैंने कुछ गमले यहाँ पर सीढ़ी पे रख दिए हैं, और यहाँ पर मतलब कि मैंने ना यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर लगा दिया है। मतलब यहाँ पर मेरा गुड़हल का फूल भी है, गुलाब का भी है, और बैगन भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखो ये बड़े बड़े पत्ते हैं जो ये बैगन के हैं। अब इसमें बैगन भी बड़े बड़े लगेंगे, पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे इतनी खुशी होगी। लेकिन मेरे टमाटर जो हैं वो तो भाई हो गए। और ये देखो जगह नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें भी दीवारों पे लटका दिया है, चिपका दिया है। और यहाँ पर ये सब लोग इसे तुलसी का मट कहते हैं, लेकिन तुलसी का मट नहीं है। यहाँ पर मैंने पीले रंग का ये
पौधा लगाया हुआ था, तो जब बड़ा होने लगा तो इसे मैंने बोरे में लगाया था असल में। तो बाद में मैंने वो बोरा अच्छा नहीं लग रहा था तो गमला भी तोड़ देता, तो इसलिए मैंने उसे ना चारों तरफ से कवर कर दिया था। ये क्या ले रहा है दीदी? ये इसमें देखो बाउन को तो घन बन से किनारे से ये और रमन को मशीन तो मतलब पानी पानी बनाने वाला पौधी का जब पानी चाहिए ना मतलब चलो कोई नहीं, बोले पर से ला बाद में बनाऊं, बाद में बनाऊंगा। मैं धीरे रंग पता नहीं ये तेल में मिले को कौन ओ वो भी आयरन है वाला। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर साबूदाने के पकोड़े, और अभी इसमें मैंने मसाले नहीं मिलाए हैं। इसमें मैंने मिलाए हैं साबूदाना जो मैंने भिगो कर रखा था, आलू और ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर मैंने मूंगफलियाँ भून ली हैं और उन्हें थोड़ा सा छील के भी रख लिया है। रिफाइंड नहीं था क्योंकि मैं रिफाइंड ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो सिर्फ तलने के लिए चाहिए होता है। तो आज मैंने ये मंगाया, इसके साथ मुझे मिला ये 2 डिब्बे। कितना कलर देखो कितना अच्छा है, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आ गया तो अब यूज़ भी करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ रखना पड़ ही जाता है। वैसे मैं अभी आजकल प्लास्टिक थोड़ा सा यूज़ नहीं करती। और ये है इमली। अब आ गया है गर्म दिन और भाई खट्टा मीठा आइटम खाने का मन करता है, तो मैंने इमली मंगा ली है, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। सुबह का खाना जो कुछ भी हो सब लोग खा लेते हैं, लेकिन शाम के वक्त मेरे हस्बैंड के बहुत ही नखरे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। तंग आ गई हूँ मैं, बिल्कुल तंग। तो शाम के वक्त ये खाना नहीं खाते हैं, इनको चाहिए कुछ स्पेशल, जो कि भाई हम लेडीज़ लोग रोज़ रोज़ कहाँ बन पाता है भाई। पहले तो सोचना पड़ता है कि बनाए क्या, उसके बाद जो कुछ भी बनता है मतलब स्पेशल, उसमें भाई ज़्यादातर तो ऑयली होता है, और ऑयली तो भाई खाना नहीं चाहिए क्योंकि अब हमारी एज हो चुकी है। मैं समझा समझा के हार चुकी हूँ। और हारा हुआ इंसान क्या कर सकता है, पकोड़े ही तल सकता है, तो वही कर रही हूँ। लो हो गए पकोड़े तैयार। अब इसके नखरे दिखाती हूँ मैं। कुबी क्या खाएगा, क्या खाएगा, रुक जा, क्या खाएगा, हाँ हाँ। तो इसके लिए भाई बहुत कुछ लेके आते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाता है। देखो अभी क्या हो गया इसको। आज तो इसने उस बच्चे की तरह कर दिया जो कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल चाय नहीं पीता, और बच्चा चाय की डिमांड कर देता है। कर दी ना बेइज्जती। तो आज सुबह मेरे जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं क्योंकि भाई आज मुझे जाना है अपने मौसी की लड़की के यहाँ अपनी भाभीयों के साथ। तो मेरी तीनों भाभियाँ जाएंगी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपनी दीदी का बिस्तर, और दीदी को बिठा दिया है मैंने बाहर। तो मैंने बना ली है यहाँ पर कुबी के लिए रोटी, और मैंने लगाया हुआ है अपने वीडियो में फिल्टर, क्योंकि मेरा किचन जो है वो अंधेरा है, इसलिए मुझे फिल्टर लगाना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म ही हो चुका है। अब मैं रेडी होके निकलती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जाना भी है और वापस जल्दी आना भी है। तो मैंने हम सब निकाल लेकर आए हैं यहाँ पर।
चलो भाई निकालो दूध के ग्लास। प्लेट। कभी कार में तो कभी कैब में कभी रिक्शे में, भाई पैदल तो कोई नहीं चलता है। और आजकल तो भाई कदम कदम पर गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो मैंने भी घर से ऑर्डर कर लिया था और मैं जा रही थी अब रास्ते में अपनी भाभियों को लेते हुए। तो वो तीनों मेरी भाभी खड़ी हुई हैं। तो ये तीनों तो बैठ गई थी सीट पर और मैं कहाँ हूँ भाई, मैं कहाँ हूँ। तो मुझे बैठना पड़ा था, वो पतली सी डंडी होती है ना आगे, बस उसी में बैठी हुई थी मैं। तो भाई छोटे होने का बहुत नुकसान होता है। अब ये तीनों भाभियाँ थी मोटी मोटी, इनको चाहिए था जगह और मैं तो भाई कहीं भी फिट हो जाती हूँ। तो मतलब वो पतली सी, मतलब इतनी पतली भी नहीं थी, मतलब उसमें बैठा जा सकता है, मतलब बैठते हैं लोग। वैसे जो जो ऑटो में जाते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। तो भाई वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बस तो हम पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर में। तो मौसी तो फिलहाल अब नहीं है। तो हम गए पहले बड़ी दीदी के यहाँ, क्योंकि जो मौसी की दोनों बेटियां हैं उनका घर मतलब उस आसपास ही है, मतलब कि दोनों का। तो भाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर बिना फ़ोन करके जाओगे तो आपका यही हाल होगा ना। बंद है यार। ताला लगा है छोटा सा। पानी ले रहा थे उड़ल है घर में पिन पानी है। ये देखो राई पंडित है ये। नेपाली लोग को पता होगा राई पंडित क्या होता है। वो तो शुक्र है कि भाई छोटी दीदी का घर भी बड़ी दीदी के घर से जुड़ा हुआ ही है। तो फिलहाल हम जब भी जाते हैं तो दोनों दीदियों से मिलकर ही आते हैं। तो ये चीज़ ठीक है कि अगर एक ना हो तो हो सकता है कि बाई चांस दोनों ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। आर्मी वाला ले आर्मी वाला ले कैंटीमैन है ना, आर्मी वाला ले ना भावजोर को उता तो बारे छे ना वाला ले बारे को कैंटीमैन को होई नथ्यो। तो यहाँ छोटी दीदी की बेटी हमारे लिए लेके आई थी गरम गरम समोसे, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक, जिसे ना 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 करते हुए भी हमें खाना ही पड़ा। देर बैठने के बाद बड़ी दीदी भी आ गई थी, जो स्वीटी को लेकर गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि स्वीटी का तबीयत खराब था। तो भाई ऐसे गांव में आओ ना, अब तो गांव खैर रहा नहीं, वैसे मतलब अब तो बहुत काफ़ी डेवलप हो चुका है। लेकिन ये जो बड़ी दीदी का घर है तो उनका थोड़ा पहले का जैसा ही है, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा घर तो बना लिया है लेकिन आसपास का जो एरिया है उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। तो अच्छा लगता है ना, पुराना मतलब।
किचन में चण्डी मन्दिर गएँ खोपडी त खतम छ 1,500 रुपियाँ पर्समा थियो त्यो बिरी यसो च्यापे हो धागा बान्नु गएको पैसा तल पाल्थ्यो धागा बान्यो आयो त्यो त गयो तारा पनि तोड्नु पऱ्यो झन् सिसा फुटिन यस्तो पागल भइसकेको छु म त पकडमै हिँड्छ खाली हिँड्नु सक्दैन त्यस्तो ये हमारी मौसी की लड़की बड़ी लड़की त्यो दिन ज्यादा त्यो दिन त ज्यादै उ भएको थियो आज को वीडियो बनाइरहेछु मैले हो मेरो भिडियो बनाइदिनु नमस्ते गरिदिनु नि म हो वर्षाको दिदी ये बहुत दुखी आत्मा है देखो बहुत परेशान है मेरी दीदी ये बहुत परेशान है परेशान कर रहा है इनका कुत्ता बीमार है अभी हॉस्पिटल से लेके आई है बहुत परेशान है या चिड़ी के लिए दाना पानी रखा है नीचे तेरो घुसल खानमा हाल्न सक्यो ए चुपचाप बसेছি माया तब मलाई चलो नियो गाड़ी जे आएर चल निकले होला तो आते वक्त हमें कैब नहीं मिल पा रहा था तो छोटे जीजा जी हमें छोड़ने आए आउनु जानु त मात्रै हो यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो हेलो दोस्तों, तो मैं आ पहुंची हूँ। सुबह गई थी और अभी बज रहे हैं शाम के, घड़ी तो नहीं है लेकिन अभी बज रहे होंगे 4 साढ़े 4। तो मिलती हूँ फिर मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।